क्रिएट करना है। अब हम प्रोग्राम को क्रिएट करना नहीं देख रहे हैं आज वापस से, मे बी शायद प्रोग्राम क्रिएट करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसा ही कुछ आप सी में ऑलरेडी देख चुके हो। तो आज हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे सी इन का आपको एक प्रॉपर डायग्राम और एक वर्किंग समझनी थी, तो वो भी हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है, आई होप मेरी वॉइस क्लियर हो और स्पीड आप लोगों को मैनेजेबल हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग रेज हैंड करके पूछ लीजिएगा। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोग्राम की बात करूं, तो मैंने बताया था कि हम लोग सिंपल एक सी आउट के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सी आउट का यूज किया है, और आपको टर्बो C++ विंडो पर मैंने एक प्रोग्राम भी बनाकर बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है, अगेन हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि सबसे पहले हमारे पास में कमेंट्स आ गए। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। और हेडर फाइल्स, जैसा कि मैंने बताया था, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए जो हेडर फाइल है वो है iostream.h, जिसमें कि हमारे पास में सी आउट और सी इन 2 स्टेटमेंट्स हैं। सी आउट के थ्रू मैंने पहला मैसेज डिस्प्ले करवाया है, हेलो C++, और अगेन हमें एक और मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमारी स्क्रीन पर, तो अगेन मैंने एक और सी आउट यूज किया है। लाइकवाइज printf वी कैन यूज सी आउट। ठीक है, सी आउट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टर आउटपुट, या हम कहें कि कॉमन आउटपुट। तो बेसिकली ये जो हमारा आउटपुट है या जो मैसेज है, वो इस इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू कहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखें तो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, देन हमें हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद सी आउट, ये जो 2 मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हेलो C++ और हेलो वर्ल्ड 2 अलग अलग मैसेजेस एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? यस मयंक, वीडियो ऑन कर दीजिए। यस मयंक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सी आउट एंडल, ये जो आपने 2 मैसेजेस लिखे हैं, अगर ये अलग अलग लाइन पर है तो आउटपुट पे एक लाइन में कैसे शो हो रहा है? देखें, हमने सी आउट के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, जब सी आउट लिखा नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी \n यूज नहीं किया, हमने सिंपल एक मैसेज लिखा। तो अगेन ये क्या होगा, ये मैसेज बिल्कुल सेम लाइन में डिस्प्ले होगा। अभी तक हमने लाइन ब्रेक नहीं किया है। ओके मैम। अगर हम लाइन ब्रेक करते, यानी कि अगर हम \n यूज करते, तो नो डाउट ये जो हेलो वर्ल्ड मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाता। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो हम अपने पर्टिकुलर कोड में जितने भी सी आउट ऐड करेंगे, अगर हमने कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर, जैसे कि आपने शायद जावा में भी देखा होगा स्केप सीक्वेंस, और इसको हम यहाँ पर भी वापस से पढ़ेंगे, तो अगर हम यहाँ पर \n लगाते, यानी कि नेक्स्ट लाइन में अगर हमें लिखना होता तो हमें यहाँ \n लगाना जरूरी होता। अदरवाइज अगर हम अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा सी आउट लिखते हैं तो उसका रिजल्ट, या मैं यूं कहूं कि आउटपुट, हमें सेम लाइन में विजिबल होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी सेक्शन में इनपुट एंड आउटपुट दोनों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमारे पास में एक स्ट्रीम, एक कंसेप्ट होता है। स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, दैट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में क्या डेटा आ रहा है और हमारे प्रोग्राम से क्या डेटा आउटपुट पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो यहाँ पर मैंने इसी को डिस्क्राइब किया है। 2 तरह की हमारे पास में स्ट्रीम है। स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, और मोर कॉमनली नोन एज स्ट्रीम। अगर हम इस लाइन को देखें तो इन C++ आउटपुट एंड इनपुट परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी कि जो हमारा इनपुट है चाहे आउटपुट हो, चाहे हम कीबोर्ड से इनपुट लें, चाहे हम आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट शो करें, दोनों के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास में बाइट्स का ट्रांसफर होता है
इनपुट लेते टाइम हमारे पास में जो भी नंबर्स है या जो भी कैरेक्टर्स हम टाइप कर रहे हैं, और या अगर हमें इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो मीडियम है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रीम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब आपके पास में बाइट्स का फ्लो कहां से कब तक होगा, डिवाइस से लेकर, डिवाइस कौन सा, कीबोर्ड से आपके प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम कहां पर एग्जिस्ट करेगा, रैम में। ठीक है, यानी कि मेन मेमोरी में। तो इस स्ट्रीम को हम क्या कहेंगे, इनपुट स्ट्रीम। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पुट किए हैं। और आउटपुट स्ट्रीम का मतलब कि जब हमारे पास में प्रोग्राम का जो फ्लो है, प्रोग्राम आई मीन टू से कि प्रोग्राम में जो बाइट्स या कैरेक्टर्स का जो फ्लो है वो कहां से कहां तक है, हमारे प्रोग्राम से आउटपुट तक, यानी कि आउटपुट स्क्रीन तक, तो वो कंसेप्ट कहलाएगा आउटपुट स्ट्रीम। ये डायग्राम है प्रोग्राम का कीबोर्ड से कनेक्शन, अगर हमें यूज करना है तो वी हैव टू यूज सी इन, अदरवाइज प्रोग्राम और स्क्रीन पर आउटपुट कुछ शो करना है तो सी आउट। सेम हम सी आउट का डिस्क्रिप्शन एक बार पहले देख चुके थे। यहाँ पर मैंने सी आउट को पूरा एक्सप्लेन किया है कि सी आउट में सी जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर वर्ड को, और आउट मतलब आउटपुट। इसको आप चाहें तो कॉमन आउटपुट भी बोल सकते हैं, कंसोल आउटपुट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज कैरेक्टर आउटपुट भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स हैं या जो भी मैसेजेस हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू हमारे आउटपुट स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। यस भावेश, आपका क्वेश्चन। यस भावेश, ऑपरेटर तो लेफ्ट, क्या कह रहे हैं? ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो है वो है आपके पास में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, करेक्ट। ये हमने देखा था कि इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की तरह तब काम करेगा जब हम इसके साथ में जो ऑपरेंड्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ये कुछ इस तरीके से, तब ये पर्टिकुलर जो आपका ऑपरेटर है वो कहलाएगा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेकिन जब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं सी आउट के साथ में, यानी कि कॉमन आउटपुट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है वो कहलाएगा इंसर्शन ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये ही ऑपरेटर है जो हमारे पास में राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास में वेरिएबल हो चाहे वो मैसेज हो, उसको कहां पर रीडायरेक्ट करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपके इस ऑपरेटर के साथ में आप जो ऑपरेंड यूज में ले रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पर 1 लिखा, तो उसके बेसिस पर ही हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का नाम यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेटर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाएगा। अदरवाइज सी आउट के साथ इसको यूज करेंगे तो ये इंसर्शन ऑपरेटर कहलाएगा। इज दैट क्लियर भावेश? ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब आगे देखें। नेक्स्ट सी आउट का स्ट्रक्चर हमने पहले इस डायग्राम के थ्रू देखा था। सिंपली हम सी आउट के थ्रू मैसेज या फिर वेरिएबल्स दोनों को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में कि अगर हमें क्या करना है, एक ही सी आउट के थ्रू इन दोनों मैसेजेस को डिस्प्ले करवाना है, तो हमारे पास में तरीका क्या है। देखें, पहले वाले प्रोग्राम में हमने अलग अलग सी आउट्स यूज किए थे, सी आउट स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार यूज किया था, लेकिन दोनों केस में आउटपुट हमें सेम लाइन पर डिस्प्ले हो रहा था। अब अगर मैं बात करूं, इसी प्रोग्राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखें, मैंने हेलो सी प्लस प्लस और जो मैसेज मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन में लिखा था,
वो मैसेज मैंने सेम सी आउट में एक कॉमा लगाकर सेपरेट किया हुआ है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से, यानी कि जो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट था वही हमारी आउटपुट स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अगर \n को यूज किए बिना एक से ज्यादा सी आउट यूज करें या एक से ज्यादा मैसेजेस को एक ही बार में सी आउट के अंदर पुट करें, तो आपका जो आउटपुट है आउटपुट स्क्रीन पर वो एक ही लाइन में विजिबल होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में, अगेन मैंने प्रोग्राम में सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर सेम ही रखा है, सारे प्रोग्राम्स में मैंने स्ट्रक्चर्स को सेम ही रखा है। आई मीन टू से कि पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, देन मेन यहाँ पर मैंने बनाया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम में, हम अलग अलग लाइन्स में क्या कर रहे हैं, अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसे कि अगेन यहाँ पर हेलो C++ मैंने मैसेज लिखा और नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मुझे इस हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है उसको एक अलग लाइन में डिस्प्ले करवाना था। तो अलग लाइन में डिस्प्ले करवाने के लिए देखिए मैंने सी आउट के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज किया है, \, एक्चुअली 2 कैरेक्टर है लेकिन कंबाइंडली हम इनको कहते हैं \n को एस्केप सीक्वेंस। हमारे पास में एक टर्म होती है एस्केप सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस एग्जैक्टली करता क्या है, हमने जो कैरेक्टर यहाँ पर पुट किया है एसएच स्क्रीन पर डिस्प्ले ना होकर उसका जो भी मीनिंग है, जैसे \n का मतलब क्या है कि हमारी स्क्रीन पर एक नई लाइन इंसर्ट करना, हमारी आई मीन टू से कि आउटपुट स्क्रीन पर एक नई लाइन इंसर्ट करना। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले एक मैसेज सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। देन जो हमने नेक्स्ट सी आउट लिखा है उसमें जैसे ही मैंने \n पुट किया तो अगेन आपके प्रोग्राम में यहाँ पर जो आपका कर्सर प्रॉम्प्ट हो रहा था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब नेक्स्ट लाइन से हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आगे हम बात करें स्केप सीक्वेंस की। इसी प्रोग्राम में जो हमने देखा स्केप सीक्वेंस, बेसिकली स्केप सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, या हम कहें कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जिनके लिए कंपाइलर एक स्पेशल मीनिंग रखता है। ठीक है, देखें इस स्केप सीक्वेंस में हमारे पास में एक तो सिंपल कैरेक्टर होगा और स्टार्टिंग में एक \, होगा। मैंने बताया था फॉरवर्ड और \, 2 हमारे पास में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं \, तो \, को हम कहते हैं स्केप कैरेक्टर, और उसके बाद हम एक और कैरेक्टर यूज करते हैं जिसको हम कह सकते हैं कंट्रोल कैरेक्टर। ये दोनों ही कंबाइंड होकर आउटपुट हमारे पास में जनरेट करते हैं। और कौन कौन से हमारे पास में स्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि एक तो हमने \n देखा। जैसे ही हम \n लगाते हैं तो कंपाइलर के पास में क्या मैसेज जाता है कि आउटपुट स्क्रीन पर एक न्यू लाइन ऐड करनी है और वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे ही एक हमारे पास में कैरेक्टर होता है \t जो कि टैब के लिए यूज में आता है, और हमें पता है कि टैब का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड से 5 स्पेसेस। ऐसे ही अगर हमें हमारे प्रोग्राम में \, ऐड करना है तो अगर मैं सिंपल \, ऐड करूं, ठीक है, यानी कि अगर मुझे \, ऐड करना है और अगर मैं \, ऐड इस तरीके से ऐड करूंगी तो ये गलत है। इसके लिए हमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दैट मीन्स डबल \, को यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में अगर हमें सिंगल कोट यूज करना है तो कभी भी डबल कोट्स के अंदर हम ना तो डबल कोट्स यूज कर सकते हैं ना डायरेक्टली सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करना होगा, स्केप सीक्वेंस। आगे एक और प्रोग्राम है उसको देखते हैं, उसमें स्केप सीक्वेंस का एक और एग्जाम्पल मैंने पुट किया है। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने एक और \n यहाँ पर पुट किया, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास में प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा।
सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। देन सबसे पहले मैंने एक सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवाया है, पुट किया है यहाँ पर। तो मैसेज है हमारे पास में इफ टुमारो कम्स, तो यहाँ पर ये सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कर्सर अभी आपके आउटपुट स्क्रीन पर यहीं पर ही प्रॉम्प्ट कर रहा होगा, यहीं पर ही ब्लिंक कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर सी आउट पुट करते हैं और हमने यहाँ पर पुट किया \n, तो \n जो एक अगेन इंस्ट्रक्शन है जिसका की मीनिंग क्या है कि आउटपुट स्क्रीन पर एक न्यू लाइन इंसर्ट करना। तो होगा क्या कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर जैसे ही हम कम्स पे आए, ठीक है, देन एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी और न्यू लाइन इंसर्ट होने के बाद हेलो C++ जो मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में विजिबल हो जाएगा। उसके बाद वापस से मैंने हेलो C++ जब लिखा तो उसके बाद एक और \n पुट किया। दैट मीन्स अभी कर्सर यहाँ प्रॉम्प्ट कर रहा था कि नेक्स्ट मैसेज क्या है, यूजर ने अपने कोड में क्या पुट किया है, लेकिन कंपाइलर को नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिला, \n। अगर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम नहीं पुट करते तो सिंपली हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो आपको यहीं पर हेलो C++ के जस्ट बाद ही विजिबल हो जाता। और अगर हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देते तो कुछ इस तरीके से आउटपुट विजिबल हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर \n लगाते हैं तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो पर्टिकुलर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, हमें विजिबल हो जाएगा। एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी और न्यू लाइन इंसर्ट होते ही हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अभी तक हमने प्रोग्राम 4 तक डिस्कस किया है। कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। स्पीड को लेकर, वॉइस को लेकर या किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट, अब हमारे पास में है प्रोग्राम 5। प्रोग्राम 5 में मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, एक कंसेप्ट यूज किया है दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ सी आउट। अब यहाँ पर कैस्केड का मतलब आपने सिंपल HTML में एक CSS टर्म पढ़ी होगी जिसमें C का मतलब होता है कैस्केड और SS का मतलब होता है स्टाइल शीट। यहाँ पर कैस्केड का मतलब वही है जो हमने HTML में देखा। कैस्केड वर्ड का मीनिंग होता है एक बंडल, ठीक है, एक कलेक्शन। तो अगर हमें एक से ज्यादा मैसेजेस को एक ही सी आउट के साथ में लिखना है, यस साहिल। हेलो मैम, गलती से हो गया। ओके, ठीक है। तो हमारे पास में कैस्केडिंग सी आउट का क्या मतलब है देखते हैं एक बार। अभी हमने देखा था कि हम एक से ज्यादा सी आउट अपने प्रोग्राम में पुट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई सिंपल रिज्यूमे बनाना है या सिंपल एक से ज्यादा लाइंस का मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो या तो हम मल्टीपल टाइम्स सी आउट यूज करें और \n भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास में इसी काम को करने का एक और तरीका, यस, आप वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर कैस्केडिंग ऑफ सी आउट की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम अगर एक ही सी आउट के साथ में अगर एक से ज्यादा बार इस पर्टिकुलर इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास में कैस्केडिंग ऑफ सी आउट। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि देखिए मैंने एक मैसेज लिखा है यहाँ पर इफ टुमारो कम्स, ठीक है। अब उसके पहले अगर आप \n नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इफ टुमारो कम्स एक मैसेज लिखा जिसको कि डबल कोट्स में अगेन पुट किया और उसके बाद मैंने वापस से एक यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है।
इसका मीनिंग ये है कि हम जब मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट स्क्रीन पर, तो मैसेज जो है वो एक से ज्यादा हमने यहाँ पे पुट किए। एक मैसेज ये है, एक मैसेज ये है और एक मैसेज ये है। तो बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, हर एक मैसेज को हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद जैसे इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पर हम लिखेंगे और जब भी आपकी आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा तो एक्जैक्टली इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा। यस नवीन। मैम आवाज अभी भी आपकी बहुत ज्यादा कट रही है। ओके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैम बिल्कुल भी। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और मैम ये वाला सॉरी, यस नवनीत। ये वाला टॉपिक वापस समझा देना, ये है हाँ हेलो हाँ वाला। हाँ ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ। कैस्केडिंग ऑफ सी आउट। ओके, अगर हम बात करें कैस्केडिंग ऑफ सी आउट की, यस सोहम। मैम आवाज बहुत कट रही है मैम, वही कह रहा था मैम। हाँ, वो अभी बीच में एकदम से स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। यस, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर वापस से कोई डिस्टरबेंस हो तो आप रेज हैंड करके बता सकते हैं। यस, हम बात कर रहे थे कैस्केडिंग ऑफ सी आउट की। कैस्केडिंग ऑफ सी आउट के केस में मैं यहाँ बता रही थी कि हम एक से ज्यादा मैसेजेस को एक ही सी आउट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये देखें, हमने एक सी आउट पुट किया और एक मैसेज यहाँ पर ये है, इफ टुमारो कम्स। दूसरा मैसेज है हमारे पास में हेलो सी प्लस प्लस, और लास्ट मैसेज है हमारे पास में हेलो वर्ल्ड। तो तीनों मैसेजेस को हमने एक ही सी आउट में पुट किया है, और एक ही सी आउट में हमने पुट किया है साथ में। हम चाहे तो ये ही मैसेज एक ही डबल कोट्स में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कैस्केडिंग ऑफ सी आउट की जरूरत क्यों है, आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों जरूरत है। मैंने एक एग्जाम्पल भी नीचे पुट किया है यहाँ पर, जस्ट इस प्रोग्राम के नीचे, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम के केस में जैसे ही ये इंसर्शन ऑपरेटर हमें मिलता है यहाँ पर, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर कुछ किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर मिलेगा तो उसके बाद जो मैसेज है उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब इस मैसेज में हमने क्या किया है, बैकस्लैश n, एक कैरेक्टर अगेन जो कि सेव सीक्वेंस है उसको हमने पुट किया है, तो ये मैसेज हेलो सी प्लस प्लस नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। यस वासुदेव। मैम आवाज साफ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ओके ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट, अगर हमें हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो देखें यहाँ पर सेम लाइन में डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अगेन क्या यूज किया है, बैकस्लैश n, ठीक है। तो ये बैकस्लैश n क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर मैसेज को नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब यही सारा काम जो मैंने मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, वॉइस अभी भी प्रॉब्लमैटिक है क्या? कोई भी एक स्टूडेंट बता दीजिए। यस अनुकृति, यस नवनीत, यस अनुकृति, वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। ओके ठीक है, यस मैम ऑडिबल है। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कैस्केडिंग ऑफ सी आउट का एक और एग्जाम्पल। देखते हैं कि अगर इस मैसेज को जब हम एक ही सी आउट के साथ में यूज कर सकते हैं, तो फिर इस कैस्केडिंग ऑफ सी आउट टर्म की जरूरत ही क्यों है। देखें, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि ये मैसेज मैंने इसको भी क्या किया है, एक ही सी आउट में लेकिन एक से ज्यादा बार इंसर्शन ऑपरेटर पुट करके। यस अनुकृति, यस अनुकृति। मैम वापस अटकने लग गई। ओके ठीक है, यस। तो यस मयंक। मैम यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल।
अभी प्रॉपर है? हाँ मैम अभी तो है प्रॉपर, बट थोड़ी देर बाद वापस मतलब बार बार हो जा रही है, आपकी क्लियर नहीं आ रही आवाज। ओके ठीक है। तो अगर हम बात करें कैस्केडिंग की, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैंने पुट किया है कि यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम मैंने रखा है एज, जिसमें वैल्यू कुछ असाइन की है। अब अगर हमें एक मैसेज के साथ में एक वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कैस्केडिंग का। तो ये इसका एक मेन यूज है। या तो हम एक से ज्यादा मैसेजेस को एक साथ कंबाइन करें कैस्केड के थ्रू, या फिर हम अगर मैसेज और वेरिएबल दोनों को साथ ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कैस्केड का। ठीक है, कैस्केड का मतलब बंडल, और यहाँ पर किसका बंडल हो रहा है, किसका बंडल बन रहा है, एक से ज्यादा बार हमने इंसर्शन ऑपरेटर को यूज किया है। आगे देखते हैं, ऐसे ही और एग्जांपल पुट किया मैंने। अच्छा, सबसे पहले इस पर्टिकुलर का आउटपुट क्या आएगा, एज इज, और जो भी एज की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी वॉइस प्रॉब्लम है या प्रॉपर्ली ऑडिबल है? यस अनुकृति? मैम अभी वापस हो गया था प्रॉब्लम, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे कोई भी अलग से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है जो आप लोगों को वॉइस इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। यस सोहम? मैम वही वॉइस का प्रॉब्लम मैम, 1-2 मिनट के लिए मतलब सही आती, फिर वापस चालू हो जाती है मैम खराब। देखिए अगर इसका आप लोगों के पास में कोई सोल्यूशन है तो प्लीज आप बताएं, क्योंकि मेरे पास में तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है नेटवर्क इशू हो, इस वजह कॉलेज से। खोल देते हैं मैम वापस, सॉल्यूशन तो यही है। सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। मैम सॉल्यूशन तो यही है मैम। चले आगे, मयंक और नवनीत, सेम प्रॉब्लम? यस Yes ma'am, same problem. I think there is some issue in your network. मे बी। Yes ma'am. ओके, यस मयंक? मयंक ओके, रेज हैंड लोअर कर दिया इन्होंने। यस हेलो सिद्धार्थ? मैम, हाँ यस नवनीत, जस्ट मैम वेट रूम फॉर अ लीव कर मिनट। दो, नया रूम बना दो। क्या? मैम रूम लीव कर दो, नया रूम बना दो मैम। ठीक है, अभी तो क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है मैम, अगली बार से यही करना, अगली क्लास में मैम, उससे क्या पता वॉइस क्लियर आ जाए आपकी। हाँ हेलो मैम, यस सिद्धार्थ? मैम आपकी लोकेशन चेंज करके ट्राई करो ना। लोकेशन मैंने आज की जो लोकेशन है वो नई लोकेशन ही है, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब, आज में भी शायद आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी, तो आज की लोकेशन कुछ अलग ही है। ओके मैम। ओके, यस। नेक्स्ट हमारे पास में ए और बी, ये दो वेरिएबल्स हैं। इस केस में मैसेज अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे ए और बी का सम करवाया है, जिसको कि अगेन सी आउट के थ्रू स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है कि सम ऑफ ए एंड बी इज, सम ऑफ ए एंड बी इज। तो देखिए यहाँ पर मैसेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हुआ है, इसका यूज करके कैस्केडिंग ऑफ सी आउट का। तो देखिए ए और बी जब यहाँ पर हमने वेरिएबल एक मैसेज के साथ में डिस्प्ले करवाए हैं, तो देखिए ये तो एक सिंपल मैसेज है जो कि डबल कोट्स में हमने लिखा है। अब जैसे ही इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम ए कैरेक्टर पुट, ए वेरिएबल पुट करेंगे, तो ए वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30, तो वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज रिप्लेस हो जाएगी। देन उसके बाद एक वापस से डबल कोट्स में मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है। तो इन मैसेज को मैंने वेरिएबल्स के साथ में किस तरह से कंबाइन किया है, बाय यूजिंग कैस्केडिंग ऑफ सी आउट, और यूं कहें कि हमने सी आउट में एक से ज्यादा बार इंसर्शन ऑपरेटर को पुट किया है। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट अगर आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं तो आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार सी आउट भी पुट कर सकते हैं।
लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो नहीं कह सकते, बस उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक ही सी आउट में इस पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करवाएं ताकि कोड की लेंथ भी थोड़ी छोटी हो जाए। सेम यहाँ पर इस तरह का एक और एग्जाम्पल मैंने पुट किया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कैस्केड को क्यों यूज करें, सी आउट के साथ में एक से ज्यादा इंसर्शन ऑपरेटर को क्यों यूज करें। नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट है हमारे पास में स्केप सीक्वेंस का एक और एग्जाम्पल मैंने पुट किया है। अगर हमें डबल कोट्स में किसी एक वर्ड को डिस्प्ले करवाना है, जैसे मुझे C++ डबल कोट्स में डिस्प्ले करवाना है, तो हमने देखे बैकस्लैश और साथ में डबल कोट्स यानी कि स्केप सीक्वेंस को यूज किया है। तो कुछ इस तरीके से आपके प्रोग्राम का आउटपुट हमें विजिबल हो जाएगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर को कंपाइलर किस तरीके से ट्रीट करेगा, जब आउटपुट विजिबल होगा तो बैकस्लैश के साथ में जो हम डबल कोट्स लगाते हैं उसको एक सिंगल डबल कोट्स कैरेक्टर के मतलब एज अ आउटपुट डबल कोट्स हमें विजिबल हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन पुट किया है, यानी कि अब जब कर्सर यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट कर रहा होगा तो जैसे ही सी आउट में हमें बैकस्लैश एन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपके पास में जो मैसेज है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, अब देखें इंडिया वर्ड को डिस्प्ले करवाने से पहले अगेन मैंने इसको भी कहाँ पुट किया है, बैकस्लैश और सिंगल कोट, यानी कि मुझे इस इंडिया वर्ड को सिंगल कोट में पुट। हाँ मैम, आज इनके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आज नेटवर्क में? हाँ सर, अभी वापस से आई थी सर प्रॉब्लम बीच में, अभी लास्ट कुछ टाइम अच्छा। पहले, कुछ मिनट्स पहले। अच्छा, आपके की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से? सर मेरी तरफ से। अच्छा, आपके क्या हो गया था? सर वो एकदम से वॉइस कटने लग गई थी, बस ये प्रॉब्लम हुई थी। वॉइस की प्रॉब्लम थी ना, और कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई है? नहीं, वॉइस की प्रॉब्लम वॉइस थी। की? यस सर। अच्छा, हाँ नहीं, वो एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि प्रॉब्लम आ रही है। हाँ क्या, वो स्टूडेंट तो दिख नहीं रहा मुझे इसमें। कौन सा स्टूडेंट ने क्या अभी मुझे मैसेज किया था कि मैं रेज हैंड करो? हाँ गौरव, मैम गौरव को अनम्यूट करना। यस सर। यस गौरव। यस मैम। हाँ गौरव, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आपके वॉइस की प्रॉब्लम थी या और भी कुछ प्रॉब्लम थी? मैम सर वॉइस की प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ी देर 5 मिनट पहले सर बहुत कट रही थी वॉइस सर। अच्छा अच्छा, चलो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैम आपकी क्लास अगर ऐसा कुछ होगा तो जो वॉइस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे 5-7 मिनट। आप लोगों की इसके बाद तो वैसे भी क्लास नहीं है ना आज, या है? सर आई थिंक पाइथन सर की पाइथन क्लास की। है। हाँ अच्छा, सर। इनकी तो है पाइथन की क्लास, ठीक है। तो मैम वो तो आप रिपीट कर देना वो टॉपिक जिसमें वॉइस कटने की प्रॉब्लम रहे वो। सर वो तो रिपीट कर दिया, बस अभी जो था जो स्टूडेंट्स ने बताया था वो मैंने रिपीट तो कर दिया, बट अगर और कोई टॉपिक रह गया होगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। हाँ वो आप देख लेना। हम्म। बस तो आप इनको फ्री कर दो ना, फिर नेक्स्ट क्लास यस का टाइम हो सर। गया। हाँ सर, ठीक है। ऐश्वर्या मैम, मैंने होस्ट बना दिया आपको।